मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। कोलकाता रेप केस के विरोध में भोपाल के एम्स के बाद अब हमीदिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हमीदिया अस्पताल के 250 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स आज रात से ओपीडी में अपनी सेवाएं नहीं देंगे। हड़ताल के चलते अस्पताल की नियमित सेवाएं, विशेषकर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी की सेवाओं पर असर पड़ेगा। जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के ऐलान से मरीजों और परिवार वालों की चिंता बढ़ गई है। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि नेशनल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जो उनके पेशेवर अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेगा। 15 अगस्त की सुबह सुबह, जबकि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, कुछ उपद्रवी लोगों की भीड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में घुसती है। सारे के सारे जो प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स हैं उन पर हमला करती है, उनके मंडप, उनके टेंट को तोड़ देती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है। इस सब को देखते हुए सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं देश के, उनके अंदर आक्रोश है और अब सभी लोग मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारी की सारी रूटीन सर्विसेज। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, प्रदेश व्यापी ये आंदोलन होने जा रहा है डॉक्टरों का। दूसरा ये बताइए कि स्वास्थ्य महकमे ने इन हालातों से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं? देखिए प्रशांत, बिल्कुल कोलकाता की जो घटना हुई, पहले जो डॉक्टर्स की हत्या होती है उसके बाद जिस तरीके से पूरा मामला जांच में आता, लेकिन कल उसके बाद उपद्रवी घुस जाते हैं मेडिकल कॉलेज में और जिस तरह तोड़फोड़ की, तो कहीं ना कहीं अभी तक तो एम्स के डॉक्टर हड़ताल पर गए थे, लेकिन अब हमीदिया या मेडिकल कॉलेज के जितने भी एमपी के हैं उनके डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर, वो काफी आक्रोशित हैं। उनमें गुस्सा है कि और ये मांग कर रहे हैं कि नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जाना चाहिए ताकि इस तरह की कोई घटना ना हो और अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरह उपद्रवी भीड़ घुस गई थी और जिस तरह मारपीट हुई डॉक्टरों के साथ, तो कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर से लामबंद है, काफी गुस्सा है और उनका गुस्सा फट रहा है और लगातार वो लोग नाराजगी के साथ ही उन्होंने अब नोटिस भी दे दिया सरकार को, जिसमें गुरुवार रात 12 बजे से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर एक्ट लागू नहीं होगा तो जूनियर डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे। न केवल हमीदिया के 250 से ज्यादा डॉक्टर, बल्कि ये एमपी में पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल हो सकती है और सभी मेडिकल कॉलेज में इसमें असर पड़ सकता है। 5000 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं जो लगातार ओपीडी आईपीडी में मरीजों की देखभाल करते, इलाज करते हैं, तो अगर डॉक्टर हड़ताल पे जाते हैं तो निश्चित ही पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी। आपको हमारे साथ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संकेत सीते, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर सीते, जो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुआ, हम सभी उस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, साथ ही उस आपकी तमाम डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग के मद्देनजर आपके साथ खड़े हैं, लेकिन डॉक्टर प्रोफेशन ही ऐसा है। किस तरह से आप लोग अपनी मांगों को उठाएंगे ताकि जो मरीज हैं, तीमारदार उनके हैं, उनको भी परेशानी ना हो, क्योंकि उनका आपके अलावा तो कोई और चारा है ही नहीं। डॉक्टर संकेत, डॉक्टर संकेत, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? ठीक है, वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से यहां पूरे जो डॉक्टर्स हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों से, वो तमाम डॉक्टर्स सेफ्टी की मांग को लेकर, एक्ट बनाए जाने की मांग को लेकर अपनी मांग उठा रहे हैं और हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। प्रशांत, जिस तरह से यहां पर डॉक्टर्स, बिल्कुल, तो डॉक्टरों के इस प्रदर्शन के बाद आम जो ओपीडी में आने वाले मरीज हैं उनकी चिंताएं वाकई बढ़ी हुई हैं। हालांकि इमरजेंसी की व्यवस्था अमूमन कहते हैं कि जरूर होती है ऐसे मौके पर। जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी प्रोटेस्ट किया और नारेबाजी की। आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ममता बनर्जी की सरकार हत्यारों को बचा रही है। डॉक्टर्स ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार को जवाब देना होगा कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन हैं, किसके इशारे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टरों के साथ बर्बरता हुई है, इस पर भी तस्वीर साफ होनी चाहिए।
कल रात को जो कलकत्ता में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, 1 से 1,500 जो गुंडे आए थे वहाँ पे, उन्होंने अस्पताल में घुस के उनके साथ मारपीट की है। हॉस्टल में मतलब दीवारों पर चढ़ के उनको रूम में घुसे हैं, उनके साथ मारपीट की है। गर्ल्स हॉस्टल में भी यही उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। पूरा अस्पताल में जला दिया गया है जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हमारी सरकार से यही मांग है, एक तो जो रेप विक्टिम जो थी उसके अभी जाँच में खुलासा हुआ है। और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर्स के रेप और मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन बीती रात हिंसक हो गया। गुरुवार रात रिक्लेम द नाइट नाम से प्रदर्शन किया जा रहा था। इस बीच बड़ी संख्या में उपद्रवी भीड़ ने कॉलेज के बाहर पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए और ये भीड़ कॉलेज में घुस गई। पहले इस भीड़ ने पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थर भी फेंके। इसके बाद भीड़ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी घुसी और यहां भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया और टीयर गैस भी छोड़ी। और अब कोलकाता पुलिस ने कल रात अस्पताल में तोड़फोड़ में शामिल लोगों की तस्वीर जारी की है। और कोलकाता मामले को लेकर जांच जारी है। देश भर में इसको लेकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उधर अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कोलकाता में सीबीआई की टीम भी पहुंच चुकी है। इस टीम में सीबीआई के बड़े अधिकारी हैं। आपको बताते हैं कि कौन कौन से ये बड़े अधिकारी हैं। कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम में सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, 5 सदस्यीय सीएफएसएल टीम और दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी शामिल हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि रेप और हत्या के मामले की जांच में अब तक क्या क्या हुआ है। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस टेक ओवर कर लिया है। केस लेने के बाद सीबीआई टीम ने क्राइम सीन का मुआयना किया। साथ ही आरोपी संजय रॉय से भी सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की गई, जिसमें बड़ा सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है। एक तरफ सीबीआई की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ अस्पताल में भीड़ ने तोड़फोड़ की। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला बढ़ता दिख रहा है। तो कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के सरकारी घर में चोरी की खबर है। चोर उनके बंगले से कैश और चांदी का सामान ले गए। ये चोरी उनके 4 इमली स्थित शासकीय आवास पर हुई है। विधायक जयवर्धन सिंह के घर चोरी पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि जब थाने की पोस्टिंग की बोली लगती है तो यही होगा। बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। 13 तारीख को थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि D21 बंगले में चोरी की घटना हुई है। तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची थी। तो हमने वहाँ पाया था कि वो बंगले में एक स्टाफ रहता है, स्टाफ रहते हैं। तो जहाँ वो रहते हैं उस कमरे का ताला वगैरह टूटा था। से मुंबई जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फ्लाइट में सफर के दौरान एक यात्री की मौत हो गई। यात्री की मौत के बाद भोपाल में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यात्री की मौत कैसे हुई ये वजह साफ नहीं हो पाई है। फ्लाइट आज सुबह वाराणसी से मुंबई के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। और देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से झंडा फहराया। जैसे ही झंडा फहराया वैसे ही भारतीय वायुसेना के विंग कमांडरों ने स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टरों से फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल कर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी ने 11वीं बार लाल किले से झंडा फहराया है। ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के लिए बलिदान देने वालों को नमन करने का दिन है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना सकते हैं। और लाल किले से पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश का युवा धीरे धीरे नहीं चलना चाहता, आज युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लाभ ग्रामीण इलाके के लोगों को भी मिल रहा है। दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी इलाकों तक विकास पहुंचा है। सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की
आवश्यकता की पूर्ति भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है। वो छलांग मार के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है। वो छलांग मार के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की प्राचीर से मेडिकल के छात्रों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में हम मेडिकल की 75,000 नई सीटें बनाएंगे। 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया। आज मैं करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी जब मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। और पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि आजादी के बाद से देश एक कम्युनल सिविल कोड में जी रहा है। हम पिछले 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड के साथ जी रहे हैं, लेकिन अब हमें सेक्युलर सिविल कोड चाहिए। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लाने की भी वकालत की। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो उच्च नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद खुली जीप पर सवार होकर उन्होंने परेड की सलामी भी ली। परेड में प्रदेश पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल, महिलाओं के सशस्त्र बल समेत 17 टुकड़ियां शामिल रही। और आईपीएस मयूर खंडेलवाल ने परेड का नेतृत्व किया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।